नाग लक्षण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नागों की उत्पत्ति, सर्पदंश में अशुभ नक्षत्र आदि, सर्पदंश के विविध भेद, दंश के स्थान, मर्मस्थल, सूतक और सर्पदष्ट, मनुष्य की चेष्टा, इन 7 लक्षणों का वर्णन करता हूँ। शेष, वसुकी, तक्षक, ककोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल एवं कुलिक, ये 8 नागों में श्रेष्ठ हैं। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र कहे गए हैं। ये 4 वर्णों के नाग क्रमशः 1000, 800, 500 और 300 फणों से युक्त हैं। इनके वंशज 500 नाग हैं। उनसे असंख्य नागों की उत्पत्ति हुई है। आकार भेद से सर्प, फणी, मंडली और राजीर 3 प्रकार के माने जाते हैं। ये वात, पित्त और कफ प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त व्यंतर, दोष मिश्र तथा दर्विकर जाति वाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक और अंकुश के चिन्हों से युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मंडलों से चित्रित दीर्घकाय और मंदगामी होते हैं। राजिल सर्प स्निग्ध तथा उदर भाग और पार्श्व भाग में रेखाओं से सुशोभित होते हैं। व्यंतर सर्प मिश्रित चिन्हों से युक्त होते हैं। इनके पार्थिव, आप्य, जल संबंधी, आग्नेय और वायव्य, ये 4 मुख्य भेद और 26 अवांतर भेद हैं। गोनस सर्पों के 16, राजील जातीय सर्पों के 13 और व्यंतर सर्पों के 21 भेद हैं। सर्पों की उत्पत्ति के लिए जो काल बताया गया, उससे भिन्न काल में जो सर्प उत्पन्न होते हैं वे व्यंतर माने गए हैं। आषाढ़ से लेकर 3 मासों तक सर्पों की गर्भ स्थिति होती है। गर्भ स्थिति के 4 मास व्यतीत होने पर सर्पिणी 240 अंडे प्रसव करती है। सर्प शावक के उन अंडों से बाहर निकलते ही उनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही प्रायः सर्पगण उनको खा जाते हैं। कृष्ण सर्प आंख खुलने पर 1 सप्ताह में अंडे से बाहर आता है। उसमें 12 दिनों के बाद ज्ञान का उदय होता है। 20 दिनों के बाद वो सूर्य दर्शन होने पर उसके 32 दांत और 4 दाढ़ें निकल आती हैं। सर्प की कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूती का ये 4 विषयुक्त दाढ़ें होती हैं। ये उसके वाम और दक्षिण पार्श्व में स्थित होती हैं। सर्प 6 महीने के बाद केंचुअल को छोड़ता है और 120 वर्ष तक जीवित रहता है। शेष आदि 7 नाग क्रमशः रवि आदि वारों के स्वामी माने गए हैं। वे वारेश दिन और रात्रि में भी रहते हैं। दिन के 7 भाग रहने पर पहला भाग वारेश का होता है। शेष 6 भागों का अन्य 6 नाग क्रमशः उपभोग करते हैं। शेष आदि 7 नाग अपने अपने वारों में उदित होते हैं, किंतु कुलिक का उदय सबके संधिकाल में होता है, अथवा महापद्म और शंखपाल के साथ कुलिक का उदय माना जाता है। मतांतर के अनुसार महापद्म और शंखपाल के मध्य की 2 घड़ियों में कुलिक का उदय होता है। कुलिकोदय का समय सभी कार्यों में दोष युक्त माना गया है। सर्पदंश में तो वह विशेषता अशुभ है। कृतिका, भरणी, स्वाति, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, अश्विनी, विशाखा, आद्रा, आश्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि और मंगलवार एवं पंचमी, अष्टमी, षष्ठी, रिक्ता, चतुर्थी और चतुर्दशी एवं शिवा, तृतीया तिथि सर्पदंश में निंद मानी गई है। पंचमी और चतुर्दशी तिथियों में सर्प का दंशन विशेषतः निंदित है। यदि सर्प 4 संध्याओं के समय दग्ध योग और दग्ध राशि में डस ले तो अनिष्ट कारक होता है। 1, 2 और 3 दंशों को क्रमशः दष्ट, विध्व और खंडित कहते हैं। इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस प्रकार सर्पदंश के 4 भेद हुए। इनमें 3, 2 एवं 1 दंश वेदनाजनक और रक्तस्राव करने वाले हैं। 1 पैर और कूर्म के समान आकार वाले दंश मृत्यु से प्रेरित होते हैं। अंगों में दाह, शरीर में चींटियों के रेंगने का सा अनुभव, कंठशोथ एवं अन्य पीड़ा से युक्त और व्यथाजनक गांठ वाला दंशन वेश युक्त माना जाता है। इनसे भिन्न प्रकार का सर्पदंश वेशहीन होता है। देव मंदिर, शून्य ग्रह, वल्मीक, बांबी, उद्यान, वृक्ष के कोटर, 2 सड़कों या मार्गों की संधि, शमशान, नदी सागर संगम, द्वीप, चतुष्पथ, चौराहा, राजप्रासाद, गृह, कमलवन, पर्वत शिखर, बिलद्वार, जीर्णकूप, जीर्णगृह, दीवाल, शोभांजन, श्लेष्मातक, लिसोड़ा वृक्ष, जम्बू वृक्ष, उदुम्बुर वृक्ष, वेणुवन, बंसवारी, वटवृक्ष और जीर्ण प्राकार, चाहार दीवारी आदि स्थानों में सर्प निवास करते हैं। इंद्रिय छिद्र, मुख, हृदय, कक्ष, जत्रु, ग्रीवामूल, तालु, ललाट, ग्रीवा,
सिर, चिबुक, ठुड्डी, नाभि और चरण, इन अंगों में सर्पदंश अशुभ है। विष चिकित्सक को सर्पदंश की सूचना देने वाला दूत यदि हाथों में फूल लिए हो, सुंदर वाणी बोलता हो, उत्तम बुद्धि से युक्त हो, सर्पदृष्ट मनुष्य के समान लिंग एवं जाति का हो, श्वेत वस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो तो शुभ माना गया है। इसके विपरीत जो दूत मुख्य द्वार के सिवा दूसरे मार्ग से आया हो, शस्त्र युक्त एवं प्रमादी हो, भूमि पर दृष्टि गड़ाए हो, गंदा या बदरंग वस्त्र पहने हो, हाथ में पाश आदि लिए हो, गदगद कंठ से बोल रहा हो, सूखे काठ पर बैठा हो, खिन्न हो तथा जो हाथ में काले तिल लिए हो या लाल रंग के धब्बे से युक्त वस्त्र धारण किए हो अथवा भीगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तक के बालों पर काले और लाल रंग के फूल पड़े हों, अपने कूचों का मर्दन, नखों का छेदन या गुदा का स्पर्श कर रहा हो, भूमि को पैर से खुरच रहा हो, केशों को नोच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गए हैं। इन लक्षणों में से एक भी हो तो अशुभ है। अपनी ओर दूत की यदि इडा अथवा पिंगला या दोनों ही नाड़ियां चल रही हों, उन दोनों के इन चिन्हों से डसने वाले सर्प को क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने। दूत अपने जिस अंग का स्पर्श करे, रोगी के उसी अंग में सर्प का दंश हुआ जाने। दूत के पैर चंचल हों तो अशुभ और यदि स्थिर हों तो शुभ माने गए हैं। किसी जीव के पार्श्व देश में स्थित दूत शुभ और अन्य भागों में स्थित अशुभ माना गया है। दूत के निवेदन के समय किसी जीव का आगमन शुभ और गमन अशुभ है। दूत की वाणी यदि अत्यंत दोष युक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निंदित कही गई है। उसके सुस्पष्ट एवं विभक्त वचनों द्वारा ये ज्ञात होता है कि सर्प का दंशन विष युक्त है अथवा विष रहित। दूत के वाक्य के आदि में स्वर और कादि वर्ग के भेद से लिपि के दो प्रकार माने जाते हैं। दूत के वचन से वाक्य के आरंभ में स्वर प्रयुक्त हो तो सर्पदष्ट मनुष्य की जीवन रक्षा और कादि वर्गों के प्रयुक्त होने पर अशुभ की आशंका होती है। ये मात्र का विधान है। क आदि वर्गों में आरंभ के 4 अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इंद्र और वरुण देवता संबंधी होते हैं। कागी वर्गों के 5 अक्षर नपुंसक माने गए हैं। अ आदि स्वर ह्रस्व और दीर्घ के भेद से क्रमशः इंद्र एवं वरुण देवता संबंधी होते हैं। दूत के वाक्य आरंभ में वायु और अग्नि दैवत्य अक्षर दूषित और ऐन्द्र अक्षर मध्यम फलप्रद है। वरुण दैवत्य वर्ण उत्तम और नपुंसक वर्ण अत्यंत अशुभ है। विष चिकित्सक के प्रस्थान काल में मंगलमय वचन, मेघ और गजराज की गर्जना, दक्षिण पार्श्व में फलयुक्त वृक्ष हो और वाम भाग में किसी पक्षी का कलरव हो रहा हो तो वो विजय का या सफलता का सूचक है। प्रस्थान काल में गीत आदि के शब्द शुभ होते हैं। दक्षिण भाग में अनर्थ सूचक वाणी, चक्रवाक का रुदन, ऐसे लक्षण सिद्धि के सूचक हैं। पक्षियों की अशुभ ध्वनि और छींक ये कार्य में असिद्धि प्रदान करते हैं। वैश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, गौ, हाथी, ढोलक, पताका, दूध, धृत, दही, शंख, जल, छत्र, भेरी, फल, मदिरा, अक्षत, सुवर्ण और चांदी ये लक्षण सम्मुख होने पर कार्य सिद्धि के सूचक हैं। काष्ठ पर अग्नि से युक्त शिल्पकार, मैले कपड़ों का बोझ ढोने वाला पुरुष, गले में टंक, पाषाण भेदक शस्त्र धारण किए हुए मनुष्य, श्रृगाल, गृध, उलुक, कौड़ी, तेल, कपाल और निषिद्ध भस्म ये लक्षण नाश के सूचक हैं। विष के एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करने से विष संबंधी 7 रोग होते हैं। विषदंश पहले ललाट में, ललाट से नेत्र में और नेत्र से मुख में जाता है। मुख में प्रविष्ट होने के बाद वो संपूर्ण धमनियों में व्याप्त हो जाता है, फिर क्रमशः धातुओं में प्रवेश करता है।